हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, सबसे पहले तमाम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 2 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज सम फार्मूला इन एक्सेल, कि आपने सम के फार्मूले को एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे Facebook पेज को लाइक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और नए हर आने वाले कोर्स आप लोगों को मालूम हो सके कि मेरी कौन सी वीडियो भी आई है और कौन सा कोर्स मेरा आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 2 की तरफ और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने MS एक्सेल के अंदर सम के फार्मूला को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता है, आपके सामने एक स्प्रेडशीट ओपन होगी। ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये बेसिकली स्प्रेडशीट के लकीरें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से देख सकें। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीरियल नंबर लेना लिया 1, 2, इन दोनों को पकड़ा यहाँ और ये जो राइट, आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे एक कॉर्नर आ रहा है। इस पे कॉर्नर तक मुझे जितनी गिनती नीचे तक लेके जाना चाहती हूँ मैं जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 तक लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं 5 तक लिए लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेती हूँ फादर नेम, यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लास, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लास, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहली फेज कितनी जमा कराई उसने, सेकंड फेज कितनी जमा कराई उसने, थर्ड फेज कितनी जमा कराई और उसने फोर्थ फेज कितनी जमा कराई। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज तक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है अली, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल आयशा, इसका नाम है जैन, इसका नाम है अमना और इसका नाम है अलीशा। अब हम इसका यहाँ पे फादर नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके फादर का नाम है खान, इसके फादर का नाम है अहमद, इसके फादर का नाम है अली, इसके फादर का नाम है सुलमान और इसके फादर का नाम सलार। अब हम उनकी क्लास बता देते हैं कि क्लास क्या है। आई पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1 और आई कॉम पार्ट 1। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने उनकी क्लास बता दी कि कौन कौन सी क्लास में आ गया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो अपनी पहली फेज है, यानी कि ऊपर मैं लिख लेती हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने फरवरी के जनवरी के अंदर अपनी फेज जो जमा कराई 1000 फरवरी के अंदर। अली ने अपनी फेज जमा कराई 2000 मार्च, उसने जमा कराई 3000 और अप्रैल में उसने 2500, 1500 जनवरी में, 1500 फरवरी में, मार्च में अगर आप आ जाएं तो 4500 और अप्रैल के अंदर 1000। इसी तरीके से अगर आप फैजान पर आए तो 7000 उसने जमा कराई जनवरी के अंदर, 2000 उसने जमा कराई फरवरी के अंदर, मार्च में आएंगे तो उसने जमा कराई 8000 रुपए और अप्रैल में उसने 500 रुपए जमा कराए। इसी तरीके से हम आ जाएंगे अमना के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अमना ने फीस जमा कराई 500, 1500, 300 और 200। इसी तरीके से हम अमना पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने जमा कराई 300, 100, 150 और 400। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स के नाम ले लिए कि ये स्टूडेंट्स थे, ये उनके फादर नेम थे, ये उनकी क्लास थी, ये उनकी फर्स्ट फेस आई जनवरी में, ये उनकी 5 फेस फरवरी में, ये उनकी फेस आई मार्च में, ये उनकी फेस आई अप्रैल के अंदर। तो दोस्तों, अब हम एक्सेल पर कैलकुलेट करेंगे उनकी टोटल फेस कितनी आई और अभी तक जो टोटल अमाउंट फेस की आ चुकी है हमारे पास वो कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो एक कॉलम है, इस कॉलम का एक नंबर है। जैसे मैंने बताया था कि इस कॉलम का आप देखिए, इस कॉलम का नेम H है, ये वाला कॉलम पूरा इसका नाम H है और इसकी रो 2, यानी कि इस कॉलम का नाम हुआ H2। अगर आप इस वाले पर आए तो इसका नाम हो गया H, पूरे का ऑर्डर है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि H4। तो अब हम मालूम करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं अली, उसने अभी तक टोटल कितनी फेस जमा करवाई और जनवरी के महीने में टोटल कितने स्टूडेंट्स की फेस आई, फरवरी के महीने में टोटल कितनी फेस आई, मार्च के महीने में टोटल कितनी फेस आई, अप्रैल के महीने में टोटल कितनी फेस आई हमारे पास। एक तो हम अलग अलग बच्चे के हिसाब से मालूम करेंगे कि किस बच्चे ने टोटल कितनी फेस जमा कराई और हम पूरे मंथ का भी अकाउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में जितने बच्चों ने फेस जमा कराई वो भी फरवरी की रदा, मार्च की रदा और अप्रैल की रदा। तो दोस्तों, अब हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट है, ये पहली बच्ची आली है, उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, ये हमारा कॉलम ये है, तो इसकी कहाँ से शुरू हुई, ये फेस ई से, ए से लेकर एच तक, यानी कि ए की रेंज से लेकर एच की रेंज तक इसकी जो फेस है वो आई हुई है। अब हम इसको पर करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है।
तो दोस्तों, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ब्लैंक में तब क्लिक करूंगी। अब मैंने अगर मालूम करना है कि अली की टोटल कितनी फेस आई है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले मैं लगाऊंगी इज इक्वल टू। ये जो फार्मूले हैं, ये आपको एक एक फार्मूला याद करना होगा अपनी फिंगरप्रिंट पर। सबसे पहले लगा रही हूँ मैंने इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के बाद मैं क्या करूंगी, SUM, सम का मतलब जमा। अब शिफ्ट के साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। जैसे ही मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगी, अब मैं मालूम करना चाहती हूँ कि मेरा जो कॉलम कहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट फीस उसकी किस कॉलम में मैंने लिखी, ई वाले में देख सकते हैं। ई और ए की जो रो नंबर किया है 3, यानी कि ई रो नंबर 3 से मैं मालूम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ EE3 और डबल डॉट में लगाऊंगी। कहाँ से वो देखें, E3 मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने यहाँ तक इस बच्चे की फेस कैलकुलेट करनी है, यानी कि H फोर्थ फेस तक। अब फोर्थ फेस वाले जो कॉलम है वो H है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी H, और इसका जो ये 25 वाली जो लाइन है, इसका नंबर, इस रो नंबर है 3। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी 3। जैसे ही मैं लिखूंगी तो आप देख रहे हैं कि वो पूरी रेंज जो है ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं ब्रैकेट को बंद करूंगी। जैसे ब्रैकेट को बंद करूंगी, मैं इंटर का बटन प्रेस कर दूंगी। जैसे इंटर का बटन प्रेस करूंगी तो वो आपके सामने आ गया कि अभी तक अली की टोटल कितनी फीस आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। ट्रिक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अली की फेस तो निकाल ली। अब आपने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे नीचे वाले जो हैं, जैसे जैन, अलीशा, अमना और आयशा, उनके ऊपर मुझे फार्मूला ना लगाना पड़े और ऑटोमेटिक इनके ऊपर ये फार्मूला लग जाए। अब देखिए, ये जो अपने फार्मूला लगाया, ये अपने सेम 1 2 3 4 फेसों पे लगाया था। मैं क्या करूंगी, इस कॉलम पे आप क्लिक करूंगी और ये नीचे आप देख रहे हैं कि के साथ एक निशाना बना हुआ है। मैं उस पर क्लिक करके उसको इन चारों तक ड्रैग करूंगी तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इजीली लग चुका है। हुआ क्या, उन बॉक्सेस ने ये जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था उसकी कॉपी करता करता नीचे ले आया और उनके अमाउंट को कॉपी कर लिया। अब आप अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। देखिए, 500 और 1500, 2000 और 3 15, 2324, 25 को बिल्कुल 2500 एक्यूरेट इस बच्चे की टोटल फेस आ गई। ये इस बच्चे की 3 फेस जमा कराई है। अभी तक टोटल फेस ने कितनी जमा कराई है अभी तक, ये आपके पास सामने आ चुका। अच्छा, एक तो मैंने आपको समझाया सिंपल सा मैनुअल तरीके से कि आपने कीबोर्ड के जरिए से पूरा फार्मूला कैसे डालना है, तो वो आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट टर्म तरीके से इस फार्मूले को लगाएं। मैं सारे को डिलीट करती हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, इधर आऊंगी अपने बॉक्स के ऊपर और बॉक्स में, अच्छा, मैं नीचे वाले पे आ जाती हूँ, ऊपर वाले पे भी मैं नीचे आयशा वाले पे आ जाती हूँ। पहले मैंने अली वाले पे करके दिखाया था, अब मैं आयशा वाले पे करती हूँ। मैंने क्या किया, इस पे डबल, ये जो है इसके साथ में लिखूंगी सम, SUM, सम लिखने के साथ में क्या करूंगी, ब्रैकेट को लगाऊंगी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के साथ मैं अपने माउस को लेकर जाऊंगी जहां से मैंने रकम प्लस कर दी। तो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का टोटल करना है। तो मैं जनवरी पे क्लिक करूंगी, मार्च पे क्लिक करूंगी, क्लिक को छोड़ूंगी नहीं, मतलब ड्रैग करती हुई मार्च पे, फरवरी पे, मार्च पे और अप्रैल पे। देख ले, मैंने ड्रैग कर लिया। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगी फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगी। अब देख सकते हैं कि आयशा की जो अमाउंट है वो आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने पहले सिखाया था कि जो डॉलर आ रहा है यहाँ से पकड़कर मैं नीचे तक ड्रैग करूंगी तो वो इजीली सारी अमाउंट किसकी आ जाएगी आपके पास, तमाम लोगों की फेस जो उन्होंने अभी तक 4 महीने के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कितनी कितनी फेस जमा कराई, अभी तक वो टोटल उसका फेस आ गया। एक ऊपर वाले कॉलम में फेस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, बेसिकली किस वजह से नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक फार्मूला नहीं लगाया। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से पकड़ूंगी और उसको ऊपर ड्रैग करूंगी। तो देखिए, अब ऑटोमेटिक आपका जो है ऊपर फार्मूला ड्रैग हो गया है, सारी इसकी टोटल अमाउंट आ गई। आप आसानी देख सकते हैं कि इसकी टोटल अमाउंट इतनी आ गई। अच्छा, अब तो हमने लंबा, मतलब रेंज के अंदर में, लंबाई के अंदर हमने टोटल किया था। अब हम इसको कॉलम की सूरत में सम के फार्मूले को लगाते हैं। अभी हमने लैंडस्केप यानी कि लंबाई की सूरत में फार्मूला लगाया था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फार्मूले को ऐसे लगाऊं इसी तरीके से। अब इसी तरीके से फार्मूला हमने ये 4 महीनों का टोटल किया। अली की फेस का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का टोटल कितना आ गया कि 8500 रुपए फेस जमा कराई। कितने बच्चों की अमाउंट जमा हुई, जनवरी के महीने में कितने बच्चों की अमाउंट जमा हुई, फरवरी में कितनी जमा हुई, मार्च में कितने की जमा हुई और अप्रैल के महीने में कितने की अमाउंट जमा हुई। मैं चाहती हूँ कि अलग अलग महीने का मुझे टोटल मालूम हो जाए कि मेरी जो जनवरी की इनकम हुई वो कितनी हुई, फरवरी में मेरी कितनी फेस आई मेरे पास, मार्च में कितनी फेस आई बच्चों की, अप्रैल में कितनी। अब देखें, जैसे हमने यहाँ पर टोटल किया था, अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, क्योंकि जहाँ से लेकर जब यहाँ पर एंड ओस लाइन, लंबी लाइन का टोटल करना था, तो यहाँ पे अब इसका टोटल करना, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। मैं यहाँ पर वही सेम फार्मूला करूंगी, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सम। अब देखें, सिंपल सी बात है, आपने सम कहाँ से करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका जो कॉलम है वो है ई और इस लाइन का रो नंबर है 3, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका जहाँ पे 1000 लिखा है ई और इसकी रो नंबर 3, तो मैं लिखूंगी E3।
अब मैंने क्या करना था, डबल डॉट, वो देखें E3 का जो आपका सेल है वो हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको डबल डॉट लगाऊंगी और मैंने कहाँ तक इसको टोटल करना है, यहाँ तक 300 तक। तो ई का कॉलम और रो नंबर क्या है हमारे पास, 7। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी E7 और इसको ब्रैकेट में बंद करूंगी और इंटर कर दूंगी। तो सिंपल, आपके सामने जनवरी के महीने में जितनी फीस जमा हुई वो आपके सामने आ गई। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। जैसे आपने डायरेक्ट खुद मतलब आपकी बोर्ड से टाइप ना करें और ड्रैग करके फॉर्मूले को निकाल लें। अब मैं दोबारा से क्या करती हूँ, इस कॉलम में आऊंगी, इक्वल टू सम का मुझे लिखना पड़ेगा, सम और ब्रैकेट मुझे ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट ऑन करूंगी तो मैं 1000 पे रखूंगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रैकेट सिलेक्ट हो गया, उसने खुद ब खुद ही नीचे ले लिया E3। अब मैं देखें इसके नीचे आ रही हूँ, E4, E5, E6, E7। मुझे E7 तक मालूम करना है। मैं यहाँ पर माउस की क्लिक को छोड़ दूंगी और ब्रैकेट बंद करूंगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इंटर मारूंगी तो वो 10 आसान 300 रुपए की इनकम आ गई जनवरी के महीने में। यानी कि टोटल बच्चों की जो फीस जमा हुई जनवरी में 10,300। अब आप देख सकते हैं, मैं इसी तरीके से फरवरी, मार्च और अप्रैल की मालूम करूंगी। तो जब मैंने एक लाइन में फार्मूला लगा लिया तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आने के साथ इसको ड्रैग करती जाऊंगी। ये देखें, जब प्रॉपर मैंने ड्रैग कर दिया तो भाई आपके सामने तमाम महीनों की जो इनकम है वो निकल आई। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी की जो फीस जमा हुई वो 10,300, फरवरी की फीस जमा हुई टोटल बच्चों की 6,100, मार्च के महीने में सबकी मिलाकर 15,950 रुपए, अप्रैल के अंदर जो अमाउंट जमा हुई 2500, 1,500, 200, 400 मिलाकर 4,600 रुपए अप्रैल में जमा हुई। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि हमारे पास जनवरी में 10,300 रुपए जमा हुए, फरवरी में 6,100 रुपए जमा हुए, मार्च में 15,950 रुपए जमा हुए, अप्रैल में हमारे पास 4,600 रुपए जमा हुए। लेकिन ये तो अलग अलग में मालूम हुई कि किसकी कितनी कितनी जमा हुई। फॉर एग्जाम्पल, अली की 4 महीने की 8,500, जैन की 4 महीने की 7,500, आयशा की 4 महीने की 17,500, अलीशा की 4 महीने की 2,500, अमना की 4 महीने की 9,500। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मंथ वाइज मालूम हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की टोटल इनकम सारे बच्चों के मिलाकर मेरे पास कितनी जमा हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक नया ब्रैकेट बना लेती हूँ और इसको मर्ज करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ टोटल फॉर मंथ इनकम, कि टोटल फॉर मंथ इनकम कितनी जमा हुई बच्चों से, और मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देती हूँ इस तरीके से। अब देखें, मैं क्या करती हूँ, उसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस कॉलम में टोटल निकाल कर दिखाती हूँ। यहाँ पर लगाऊंगी सम, ब्रैकेट लगाया और यहाँ इनको मैंने टोटल निकालना था, जनवरी की इनकम, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की और ब्रैकेट बंद, इंटर मारूंगी। तो जी आपके पास 4 महीने की इनकम आ गई 36,950 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको डिलीट करती हूँ और दूसरे तरीके से करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो 1, 2, 3, 4 उन 4 कॉलम को मैंने मर्ज किया, अब मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर मेरा फार्मूला लग जाए। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डबल क्लिक करूंगी, इक्वल टू सम मैंने लगाया, ब्रैकेट लगाऊंगी, यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक ड्रैग किया, चारों कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए, माउस को छोड़ दिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर मारा। तो आपके सामने 36,950 रुपए की इनकम आ गई। तो दोस्तों, इस तरीके से MS एक्सेल में सम के फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने ये 1, 2, 3, 4 महीने का टोटल निकाला, ये आपने टोटल निकाल लिया। ठीक है जी, आपके सामने सिंपल सा जवाब आ गया, 36,950 रुपए 4 महीने की इनकम उसकी निकल आई। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी की इनकम और मार्च की इनकम मुझे मिलाकर पता लग जाए कि मेरी जनवरी और मार्च की इनकम कितनी थी। फरवरी के महीने की मैं नहीं मालूम करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे 2 महीने की इनकम मालूम हो जाए कि जनवरी की और मार्च की इनकम टोटल मेरे पास कितनी थी। यानी कि फरवरी और अप्रैल की इनकम को मैं मालूम नहीं करना चाहती। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको लिखती हूँ, टोटल जनवरी एंड मार्च इनकम। अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को, इसी कॉलम को मर्ज करती हूँ ताकि मैं इसके नीचे चेक कर सकूं। मर्ज किया और मैं इसका कलर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और इसको बोल्ड कर देती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगी, इस कॉलम पर आऊंगी,
इस वाले सेल पर आऊंगी, इक्वल टू का बटन दबाऊंगी। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? सम। अब मैंने मालूम करनी थी जनवरी की और मार्च की। मुझे जनवरी का जो मेरा कॉलम है वो आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो रहा है E3 से। मैंने ये लिखा E3, E3 से लेकर मैं मालूम करूंगी E7 तक। मैंने क्या किया? डबल डॉट और E7 लिख दिया। अब आपके सामने E7 तक की इनकम यानी कि जनवरी की जो इनकम है वो सिलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पर कामा लगाऊंगी। जैसे ही मैं कामा लगाऊंगी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी मार्च की इनकम सिलेक्ट हो जाए। तो अब देखें कि मार्च का जो कॉलम नंबर है वो है G। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? अब मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ से रो नंबर 3 से लेकर 7 तक इनकम आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी G3, फिर डबल डॉट और G7 तक मेरी इनकम। तो ये देखें कि 2 महीने की इनकम प्रॉपर सिलेक्ट हो गई। मैं ब्रैकेट को बंद करूंगी और इंटर मारूंगी। तो ये 2 महीने की इनकम आपकी निकल आई। अब इसमें आपने क्या क्या निकाला? देखें जी, टोटल जनवरी एंड मार्च की इनकम 26,250 रुपए आपकी इनकम थी। एक आपकी इनकम कितनी थी? टोटल 4 महीनों की 36,950। बाकी जनवरी और मार्च की इनकम जब आपने निकाली तो 26,250 रुपए। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका और समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने हर महीने की इनकम पहले से कैलकुलेट कर ली थी। 10,300, 6,100, 15,950 और 4,600 रुपए। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इनकम मालूम हो जाए किस किस मंथ की। मैं चाहती हूँ कि एक मुझे इनकम मालूम हो जाए फरवरी के मंथ की और एक मुझे मालूम हो अप्रैल के महीने की। दोनों की इनकम मिलाकर मुझे मालूम हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और लिखूंगी टोटल फरवरी एंड अप्रैल इनकम। ठीक है जी। मैं उसको एक नया कलर दे देती हूँ, येलो, और उसको यहाँ पर ब्रैकेट ले आती हूँ। उसको बॉर्डर बोल्ड कर देती हूँ। अब इन तीनों को मैं मर्ज कर देती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे फार्मूला लग जाए। अब मैंने यहाँ पे इसको फार्मूला दिया। अब देखें जी, मुझे मालूम करना था फरवरी और अप्रैल। तो भाई आप लोगों को पहले से मालूम है कि यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है नीचे। अब मैं क्या करूंगी? यहाँ पे I इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं सम का फार्मूला नहीं लगाऊंगी, मेरा सब भी काम चल जाएगा। इसको इक्वल टू कहते हैं। मैं फरवरी की इनकम पर क्लिक करूंगी और प्लस कर दूंगी, फिर अप्रैल की इनकम प्लस कर दूंगी और इंटर मारूंगी। तो देखिए जी, 10,700 रुपए आपके पास इनकम आ गई सिर्फ प्लस के बटन दबाने से, जिसमें आपकी फरवरी और अप्रैल की इनकम आ गई। तो जी, आज आपके सामने मैंने सम के फार्मूले को 2 से 3 दफा इस्तेमाल किया, 2 तरह से इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो। बाकी जो शीट्स आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम खुद बेहतर तरीके से शीट बनाएंगे। इस शीट का मकसद ये था सिर्फ आप लोगों को मालूम हो कि हमने सम का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब एक चीज और बता देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये जो 1, 2, 3, 4, इन चारों का मैं टोटल लाऊं, सम का फार्मूला ना लगाऊं, सिर्फ प्लस का फार्मूला लगाना है। तो जी देखें, मैं यहाँ पर आती हूँ, इस वाले कॉलम में उन चारों को थोड़ा सा मर्ज कर देती हूँ ताकि मुझे चीज क्लियर हो। और मर्ज करने के बाद इसको इक्वल टू का साइन लगाया, ये वाली इनकम पकड़ी, जनवरी की, क्लिक मारा, फिर प्लस का बटन, फिर मैंने क्लिक मारना है फरवरी पे, फिर प्लस का बटन, फिर मैंने मार्च पे क्लिक मारना है, फिर प्लस का बटन, फिर अप्रैल पे क्लिक मारना है। जैसे ही क्लिक मारूंगी, फिर मैं इंटर मारूंगी। तो जी आप देख सकते हैं, आपकी इनकम टोटल प्लस के बटन के साथ भी आ चुकी है, लेकिन प्लस के बटन के साथ वो इनकम आएगी जो आप पहले से कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि हमने सम के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है या हमने किसी चीज को प्लस कैसे करना है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों का जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है, वो आपका प्रोजेक्ट ये है कि आप एक ऐसी शीट मुझे बनाकर दिखाएंगे। इसमें आप कुछ भी नाम रखें, कोई भी काम करें। बेसिकली 3 से 4 कॉलम बनाएं, उसमें अमाउंट लिखें, मुझे उसका टोटल करके दिखाएं सम और प्लस के तरीके से, और सम का फार्मूला इस्तेमाल करके मुझे एक छोटी सी एक्सेल की शीट बनाकर मुझे ईमेल पर सेंड करें अपने नाम के साथ, ताकि मैं आपका प्रोजेक्ट चेक कर सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।